अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। ये मैना रानी कौन है? ब्रह्मा जी के पसीने से पितृगण उत्पन्न हुए। कल हम लोग सुन रहे थे, ब्रह्मा जी को पसीना आया, उससे पितृगणों की उत्पत्ति हुई। इन पितरों की 3 पुत्रियां हैं, मैना, धन्या और कलावती। इनकी नित्य स्थिति ब्रह्मलोक में होती है, ब्रह्मलोक में ये रहती हैं। एक बार यह है भगवान नारायण का दर्शन करने गई और वहीं सनत कुमार दर्शन करने पधारे। तो तीनों बैठी हुई थी, सनत कुमार आए, उठकर खड़ी नहीं हुई। तो सनत कुमार को थोड़ा रोष आ गया, पितरों की बेटी होकर के और इतनी असभ्य अशिष्ट हो गई हो कि कोई महात्मा आए उठकर खड़ी भी नहीं होती हो। जाओ पृथ्वी पर चले जाओ, तुम्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़े। अब तीनों ने महात्माओं को प्रणाम किया, क्षमा मांगी कि देखो अपराध हो गया, लेकिन अब क्षमा कर दीजिए। सनत कुमारों ने कहा कि देखो तुम्हें पृथ्वी पर तो जाना पड़ेगा, पर अब तुम शरण में आई हो तो हमारा एक वरदान भी है कि पृथ्वी पर जाओगी पर तुम तीनों के यहां दिव्य शक्तियां जन्म लेंगी। तो जो मैना महारानी है वो हिमाचल राजा को ब्याही गई और इनके यहां भगवती जगत जननी जगदम्बा पार्वती के रूप में आई। धन्यश्च सीताया, धन्या नाम की जो थी वो सीरध्वज जनक को ब्याही गई और जिनके यहां भगवती जगदम्बा ही, भगवती ही जो है जानकी रूप में हुई। धन्यश्च सीताया सीरध्वजो जनक वंशजा, जीवन मुक्तो महायोगी वैकुंठम च गमिष्यति। बाद में यह पहले तो जानकी की मैया बनी धन्या और बाद में भगवत धाम चली गई, वैकुंठ चली गई। कलावती वृषभानस्य कौतुकान्त्ययासः, जीवन मुक्ता च गोलोकम गमिष्यति न संशया। उन्होंने कहा ये जो कलावती नाम की है यह वृषभानु की पत्नी बनेगी, वृषभानु गोप की पत्नी बनेगी और इसके यहां जो गोलोक वासिनी श्री जी हैं, ठाकुर जी की नित्य शक्ति हैं, वह इनकी बेटी बनकर के प्रकट होंगी। उनका सुख इनको प्राप्त होगा, उनकी बाल लीलाओं का दर्शन इनको प्राप्त होगा और बाद में ये पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त कर सकेंगी। कलावती सुता राधा साक्षात गोलोक वासिनी, गुप्त स्नेह निबंधा सा कृष्ण पत्नी भविष्यति। गोलोक वासिनी जो राधा है वो इनकी बेटी बनेंगी और इनको बहुत अपनी लीला का सुख प्रदान करेंगी और बाद में ये अपनी नित्य स्थिति को प्राप्त कर सकेंगी।